नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू यादव। इस वीडियो में आज का विषय है इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता और अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। हर इंसान यही चाहता है कि हम अमीर बने रहें, गरीब ना हो, क्योंकि गरीबी इंसान को हमेशा तन से या मन से दुखी रहती है। हर इंसान यही चाहता है कि गरीबी हमारे पास ना आए। तो दोस्तों, गरीबी कैसे ख़त्म होती है और अमीर कैसे बना जाता है, लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आती है, हमें क्या करना चाहिए कि लक्ष्मी हमारे घर से रुष्ट ना हो। चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। आपसे निवेदन है, हमारे इस कहानी को पूरा सुने। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। सेठ बहुत ही धन्यवान थे। लक्ष्मी उन पर बहुत प्रसन्न थी। सेठ एक बार रात्रि में विश्राम कर रहे थे, अर्थात सो रहे थे। उसी समय लक्ष्मी ने सेठ को सपना दिया और कहा, सेठ जी, हमें आपके घर में रहते हुए 25 वर्ष हो गए हैं, परंतु मैं आपके यहाँ से जाना चाहती हूँ। सेठ जी सुनते ही व्याकुल हो गए और कहा, लक्ष्मी माता, आप मत जाना। लक्ष्मी माता बोली, क्यों? तब सेठ जी बोले, लक्ष्मी आप ही तो हो जिनके वजह से लोग हमें सलाम करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। अगर आप चली गई तो हम खाकपति हो जाएंगे। हम करोड़पति या अरबपति नहीं रहेंगे, हम भिखारी बन जाएंगे। हे माता, तुम्हारी वजह से प्रेम व्यवहार और रिश्तेदारी और मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। ये सुनकर लक्ष्मी माता कहने लगी, हे सेठ जी, मैंने तुमसे कब मना किया था कि तुम हमारे पीछे ये सब छोड़ दो, हमारी भक्ति छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो या अपने रिश्तेदारों से, प्रेमियों से प्रेम व्यवहार छोड़ दो। लक्ष्मी ये सब सेठ जी से कहा और कहा, सेठ जी मैं जाऊंगी ज़रूर, मैं एक जगह नहीं ठहरती। सेठ जी बोले, जाओ फिर, मैं क्या करूं? तुम्हारे जाने के बाद मैं खाकपति हो जाऊंगा। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। सेठ जी की बात सुनकर लक्ष्मी माता कहने लगी, सेठ जी मैं तुमको एक वरदान देकर जाऊंगी, घबराइए मत, लेकिन 2 वरदान नहीं दूंगी, सोच समझ लो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। लक्ष्मी की बात सुनकर सेठ जी बोले, लक्ष्मी अभी नहीं, मैं अपने घर से सलाह लेने के बाद ही मांगूंगा, थोड़ा समय दो। माता आप कल आना। जो समझदार लोग होते हैं वे खुद निर्णय नहीं लेते, वे अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद, सलाह करने के बाद ही निर्णय लेते हैं। लक्ष्मी सपने से चली गई। सेठ जी सुबह अपने चारों बहुओं के पास पहुँचे और अपने चारों बहुओं से कहने लगे, बेटा हम भिखारी बनने जा रहे हैं। चारे बहुओं बोली, पिताजी ऐसा क्या हुआ कि आप भिखारी बनने जा रहे हैं? तब सेठ जी बोले, लक्ष्मी माता ने रात को सपना दिया था और सपने में मुझसे कहा, सेठ जी मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, परंतु एक वरदान देकर जाऊँगी और तुम्हें तो मालूम है अगर लक्ष्मी घर से चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे, खाकपति बन जाएंगे, लेकिन एक वरदान देने के लिए कहा है। मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि मैं माता से क्या वरदान मांगूं। तब बड़ी बहू से पूछा कि बहू तुम बताओ कि मैं लक्ष्मी से क्या मांगूं। तब बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी आप उनसे सोना जेवरात मांग लेना। बोले ठीक है। उसके बाद मैं छोटी बहू से पूछा कि बहू तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं लक्ष्मी से क्या मांगूं। तब बड़ी से छोटी बहू कहने लगी, पिताजी आप लक्ष्मी से और कुछ मत मांगना, स्कूल कॉलेज और शहर के सब अस्पताल मांग लेना, क्योंकि कॉलेजों में और अस्पतालों में बहुत पैसों की कमाई होती है। सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटा। फिर उससे छोटी बहू से कहने लगे कि बेटा तुम बताओ कि मैं लक्ष्मी से क्या मांगूं। तब उससे छोटी बहू कहने लगी, पिताजी आप शहर की सारी ज़मीन नाम करा लेना, क्योंकि ज़मीन में बहुत अनाज पैदा होता है, हम गरीब नहीं रहेंगे। जब अनाज पैदा होगा तो
हम अमीर ही बने रहेंगे। बोले ठीक है बेटा। फिर सबसे छोटी बहू से पूछा कि बेटा तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब छोटी बहू कहने लगी, पिताजी ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे अस्पताल चाहिए, ना मुझे कॉलेज चाहिए, ना मुझे शहर की ज़मीन चाहिए। सेठ जी कहने लगे, बेटा तुम्हें क्या चाहिए। सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी आप लक्ष्मी से यही मांगना। जब लक्ष्मी आपके सपने में आए और वरदान मांगने के लिए कहे तब आप यही मांगना है। यदि हम गरीब हो जाएं, हम बहू बेटा में हमेशा प्रेम बना रहे और कुछ मत मांगना। चारों बहुओं की बात सुन करके सेठ जी वहाँ से चले गए और जब रात हुई तब सेठ जी ने विश्राम किया और जब विश्राम किया तब लक्ष्मी जी सपने में आ गई और कहने लगी, सेठ जी मांगो अपने परिवार से, घर से सलाह ले ली होगी तुमने, मांगो क्या मांगना चाहते हो, लेकिन एक वरदान मांगना, दो मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें एक ही वरदान देकर जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे, माता मैं एक ही वरदान मांगूंगा, दो नहीं मांगूंगा। लक्ष्मी ने कहा तो मांगो, मैं जाना चाहती हूँ। सेठ जी कहने लगे, हे माता यदि आप चली जाओ तो हमें एक वरदान ये देकर जाओ कि आपके जाने के बाद हम गरीब तो हो जाएंगे, ये बात निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाए तो हम और हमारे बेटों में और हमारी चारों बहुओं में अर्थात मेरे पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी की बात को सुन करके लक्ष्मी कहने लगी, खूब समझ लो, ठीक से समझ लो, फिर दोबारा से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने इच्छा अनुसार वरदान मांगने से डगमगा जाओ। सेठ जी कहने लगे, माता मैंने ठीक से समझ लिया, खूब सोच लिया, समझ करके ये फैसला लिया है। लक्ष्मी ने फिर मौका दिया और कहा, सेठ जी मैं आपको एक बार फिर मौका दे रही हूँ, फिर से समझ लो, फिर से दूसरा कोई वरदान मांग लो। सेठ जी ने कहा, माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही वरदान दो, यदि हम गरीब हो जाए तो हम में, मेरे चारों बेटों में, चारों बहुओं में, यानी पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे। सेठ जी की ये बात सुन करके माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गई और कहने लगी, सेठ जी अब तुम चिंता ना करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे, माता आप तो कह रही थी कि मैं जाना चाहती हूँ, अब ऐसा क्या है, आप मेरे घर से क्यों नहीं जाएंगी। तब लक्ष्मी ने कहा, हे सेठ जी यही तो कारण है, जहाँ प्रेम है सहनशीलता होता है, जहाँ परिवार में एक दूसरे से प्यार होता है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहाँ कलह नहीं होता, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहीं तो हमेशा मैं रहती हूँ। जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो कैसे तुम्हारे घर को छोड़ कर जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी। इसलिए तुम निश्चित हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी। जब सेठ जी ने लक्ष्मी की बात सुना तो खुशी से चेहरा खिल उठा और बार बार माता को प्रणाम किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस घर में यदि कलह रहती है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, उस घर को लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़ जाती है, और जहाँ से जिस घर से लक्ष्मी चली जाती है तो वे घर हमेशा के लिए गरीब ही हो जाता है। इंसान के जीवन में इस तरह से गरीबी आती है, और जहाँ प्रेम होता है, जिस घर में कलह लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहीं लक्ष्मी का वास होता है, वही इंसान सुखी रहता है और उसी घर में हमेशा अमीरी रहता है। इस तरह से इंसान को गरीबी आती है और इस तरह से इंसान को अमीरी आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।